आज हम कार्तिक महात्म्य के चौथे दिन की कथा में चौथा अध्याय सुनेंगे। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यावासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया और जब वह उनके कमंडल में भी न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया और जब तालाब में भी न समा सकी तब उसको समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मृत्युंजय शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर के बद्री कारण्य में आ पहुंचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोवन से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। उसके पश्चात हे राजन, उस दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेदों को समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुह्यक गण विष्णु को भूमि में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाले होवे। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा है वही हमारा ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और वह स्थान तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा आदि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि महा पाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे और जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट इस तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे। फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ महीने में स्नान करेंगे उनकी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर की श्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है और माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य यानी अपना लोक, सामीप्य अपने समक्ष, सारूप्य अपना सारूप और इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तक
तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कह करके ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंश को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त करेंगे। आज चौथे दिन की कथा यहीं समाप्त होती है। पांचवें दिन की कथा हम कल सुनेंगे और इसके लिए आप क्या करें कि हमारे चैनल नारायण भक्ति को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको कल सीधी कथा प्राप्त हो सके, मिल सके। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण।